जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश तो बहुत ही अनमोल होने वाला है। अगर हम भगवान कृष्णा का संदेश सुनेंगे तो यकीन मानिए कृष्णा का आशीर्वाद हमें सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन उसके पहले हम कृष्णा से कुछ कहना चाहते हैं, और वो ये है कि हे कृष्णा, हे गोविंद, मैं कभी तो ऐसा भाग्य पाऊं, लिपट कर तेरे चरणों की रज में सदैव के लिए रज हो जाऊं, लिपट कर तेरे चरणों की रज में सदैव के लिए रज हो जाऊं। दोस्तों, अगर हम कृष्णा से इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो यकीन मानिए कृष्णा आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आएंगे और फिर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, जो कृष्णा का नाम जपते हैं ना, उस पर कृष्णा अवश्य कृपा करते हैं। अगर ये अनुभव आपको भी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना, और आज का ये संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, संदेश जानने के लिए आपके सामने जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है ये भी जान लीजिएगा। तो आपने नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और संदेश भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 900 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे तेरा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन तेरी हंसी किसी के दर्द की वजह कभी नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर कोई तुझे समझे, क्योंकि तराजू वजन तोलता है, गुण कभी नहीं परखता। तराजू वजन तोलता है, गुण कभी नहीं परखता। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वो हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। दूसरों को संतुष्ट करने के चक्कर में खुद को कभी खोने मत देना। जिस रिश्ते में तेरा होना या ना होना बराबर हो जाए ना, तब तेरा वहां से चले जाना, तब तेरा वहां ना होना ही बेहतर होता है। मैं तो उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता हूँ जिन पर मुझे जीतने का भरोसा होता है। सभी को सुख देने की क्षमता तेरे हाथ में नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतनी खुशियां बांटने का प्रयास कर। और हर एक को तू सुख नहीं बांट सकता, ये सत्य भी तू जल्दी से जल्दी स्वीकार कर। किसी को तेरी वजह से दुख ना पहुंचे, बस ये तेरे हाथ में है। और तेरे वजह से अगर किसी का मन दुखता है, किसी को ठेस पहुंचती है, तो ये मुझे भी पसंद नहीं। इसीलिए हो सके तो दूसरों को खुशियां बांट, लेकिन किसी को दुख बांटने का प्रयास कभी मत करना। और फिर भी अगर कोई तुझसे खुश नहीं होता तो ये उसकी गलती है, इसमें तेरी कोई गलती ही नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर संतुष्ट होना ही नहीं है तो वो कभी हो ही नहीं सकता। तू बस तेरा कर्म कर और बाकी सब तेरे इस कान्हा पे छोड़ दे। अगर तू किसी के साथ बुरा नहीं करता ना, तो ये कान्हा भी तेरे साथ कभी कुछ बुरा होने नहीं देगा। ये कान्हा तेरे साथ रहेगा और हर वक्त तेरा साथ निभाएगा, हर वक्त तेरा साथ निभाएगा। अरे अगर खुद का मूल्य तुझे पता लग जाएगा ना, तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुझे छू भी नहीं सकती। इसीलिए खुद के मूल्य को बढ़ाना सीख। कोई अगर तेरे बारे में बुरा भी बोलता है, तेरी बुराइयां भी करता है, तो उस बात का तुझ पर कोई असर नहीं होना चाहिए। बस तुझे इतना यकीन होना चाहिए कि तू कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। इतना यकीन अगर तू खुद पे रखता है तो यकीन मान ये कान्हा तेरे साथ रहता है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से होती है तो टूटना मुश्किल होता है, और अगर रिश्तों की सिलाई स्वार्थ से जुड़ी हुई होती है तो टिकना मुश्किल होता है। मौन तो मानव की कमजोरी नहीं, ये तो उसका बड़प्पन होता है। इसीलिए कुछ बातों का जवाब ना देना ही अच्छा है। उस जगह पे अगर तू चुपचाप रहकर तेरा कर्म करने लगेगा तो यकीन मान तेरे जिंदगी की कई सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। मोह कभी भी किसी से इतना ना कर कि बुराइयां छिप जाए। मोह कभी भी इतना किसी से ना कर कि बुराइयां छिप जाए, और घृणा किसी की इतनी भी ना कर कि अच्छाइयां दिखाई ना दे, अच्छाइयां कभी दिखाई ना दे। अरे इस कलयुग में लोग तेरे बारे में
अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जिस दिन हर कोई दूसरों की गलतियां ढूंढना छोड़ देगा ना, उस दिन सबको शांति का एहसास हो जाएगा। लेकिन ये बातें हर एक की समझ में नहीं आती। ये बातें केवल वो जानता है जो कृष्णा से जुड़ा रहता है। इसीलिए तू मुझसे जुड़ने का प्रयास कर और हर एक में अच्छाइयाँ छुपी होती है, इस बात पर यकीन कर। जब तू किसी और में बुराइयां देखता है तो तुझे केवल बुराइयां दिखती है, लेकिन अगर तू अच्छाई ढूंढने निकलता है ना, तो हर एक में तुझे कुछ ना कुछ अच्छा नजर अवश्य आता है। और जो इंसान दूसरों में अच्छाइयां ढूंढता है, उस व्यक्ति में मैं खुद बसा होता हूँ। उसकी अंतर आत्मा में मैं साक्षात वास करता हूँ। अगर तू भी मुझसे एक रूप होना चाहता है तो बस मेरा नाम ले और मुझ पर भरोसा रखकर अपने कर्म करता रहे। फिर देख, मैं भी तुझसे जुड़ जाऊंगा और तुझसे कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 300 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, मैं तब बहुत खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि दुखों के बावजूद भी इंसान मुझ पर भरोसा रखता है, और ऐसे भक्तों का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं देता। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, इसीलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हर गलती से कुछ ना कुछ सीख लें, और सलाह देने तो सभी आते हैं, जब साथ देने की बात आएगी ना, तो केवल तेरा ये कृष्णा आएगा, ये बात याद रख। किसी गलत रास्ते पर तेजी से बढ़ने से अच्छा तू सही रास्ते पर धीमे धीमे चल, क्योंकि गलत रास्ते पे तू जल्दी पहुंचेगा लेकिन तुझे मंजिल कभी नहीं मिलेगी, और सही रास्ते पे तू हर कदम धीरे धीरे डालेगा, लेकिन हर कदम के साथ तू तेरे इस कृष्णा को पाएगा। पाना और खोना भाग्य की बात अवश्य होती है, लेकिन भाग्य को भी बदलने के लिए कृष्णा से जुड़े रहना पड़ता है। मन की अच्छाई और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, इनकी खोज मैं स्वयं करता हूँ, और जिसका मन अच्छा होता है, जिसके कर्म सच्चे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हुए मैं स्वयं आ जाता हूँ। अगर तू मेरी भक्ति करना चाहता है ना, तो यकीन मान, तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है मेरी भक्ति के लिए। इसीलिए अगर तेरा मन भक्ति में लगता है तो अवश्य तू मेरा परम भक्त है। इसीलिए मुझसे जुड़ने का प्रयास हमेशा करते रहना। जो भक्त मुझसे जुड़ने का प्रयास करता है, जो कर्म अच्छा रखता है, ऐसे व्यक्ति का साथ मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। ऐसे व्यक्ति को हर वक्त मैं एक बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो आज के संदेश के माध्यम से बहुत ही अनमोल सीख मिली है कि हमें केवल सुख दुख में कृष्णा पर ही भरोसा रखना है। कृष्णा ही हमारी हर एक मुश्किल को सुलझा सकते हैं। इस बात पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।